देखो अगर मैं हो गया मैंने मान लिया मैं हो गया 50 साल का भी, वो हाँ। लड़की हो गई 25 साल की भी, 21 साल की भी, फिर अगर ओके। मैं चाहूंगा उसके साथ शादी करना, क्यों है हरामपन? हाँ पहले ही मैंने जो गलत किया, मैंने अनजाने को लाया भाई घर में। लोग, ये है ये है असल इस्लाम की सोच जो वो इंसान को देता है। ये कह रहा है कि इसने 2 साल की बच्ची को गोद लिया, इसने और इसकी वाइफ ने। ठीक है, वो उसने कहा कि मैं गलत काम किया, नहीं लेना चाहिए था क्योंकि इसकी बीवी को दूध नहीं आ रहा, लेकिन ले लिया। अब लेकिन उसको पाला पोसा और ये हो गया 50 साल का, और इसकी वो बेटी हो गई या बच्ची जिसको इसने गोद लेके पाला पोसा था, वो हो गई 21 साल की। ये कह रहा है कि उसके लिए फीलिंग आना, उसके उसके साथ शादी करके उसके साथ गैर है ना करना, घर में, गैर। इसमें कोई बेगैरती और कोई पन नहीं है। सोचो, ये है इस्लाम। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब से सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुआ, एक्स मुस्लिमों ने मोमिनों से जब से डिबेट करनी शुरू की, तब से आप लोगों ने ना जाने कितनी डिबेटें देखी होंगी। जरा याद करके देखिए, कोई डिबेट आपको ऐसी याद है जिसमें घूम फिर कर सलवार और तलवार का जिक्र ना हुआ हो। इस अरेबिक कल्ट में तलवार और सलवार के सिवा कुछ है ही नहीं, तो कोई अच्छी बात देखने को कैसे मिल सकती है। इस कल्ट की मुकद्दस किताब में जितनी भी बातें लिखी हैं, वो सिखाती हैं कि कब और कैसे तलवार को यूज किया जाए और सभी पर अपनी हुकूमत काबिज की जाए, किस तरह तलवार के साथ खेला जाए और किस तरह उसे जलील किया जाए। इस कल्ट के चलते ही खुद मोमिनों के घर की बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। चाचा, ताऊ, मामा, भतीजा, भाई, कोई भी उस पर बुरी नजर डाल सकता है, जो उनके दामन को तार तार कर सकती है, क्योंकि ऐसा करना इस कल्ट की किताबों के मुताबिक जायज है। कोई मोमिन अगर किसी बच्ची को अपने घर में रखता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे निकाह करने का अधिकार खुद उसकी मुकद्दस किताब देती है। जरा सोचिए, ऐसे में कोई मोमिन बहकेगा क्यों नहीं? मोमिन के दिमाग में हमेशा सलवार के साथ खेलने का फितूर इसीलिए चलता रहता है क्योंकि इस्लामिक कल्ट इसकी इजाजत देता है। इस वीडियो में रेफरेंस के साथ इसी मुद्दे को दिखाया गया है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट अपना कर्तव्य समझकर कीजिएगा। हाँ, आज के टॉपिक पे बात करना है। ठीक है। ओके, तो ये जो मैंने सवाल, जो आज का टॉपिक ही है कि आप जो है वो एडॉप्टेड बच्ची के साथ, वो बड़ी होने के बाद आप उसके साथ निकाह और कर सकते हैं, तो ये चीज आपको पता है क्या नहीं पता है? मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसके बारे में। बोलिए, उसी वजह से तो स्टेज दिया आपको। ठीक है। उस टाइम जो मतलब जो ये लेते थे, मतलब अडॉप्शन करते थे, जो नहीं, हिस्सा पहले होता था, वो मतलब उस पे जाएंगे। मेरा पहला सवाल ये था कि क्या इस्लाम में एडॉप्टेड बच्चियों के साथ शादी और कर सकते या नहीं कर सकते? पहले इसका जवाब दो कि इस्लाम में एडॉप्टेड बच्चियों के साथ शादी और उसके बाद सकते या नहीं कर सकते? पहले जो अगर अडॉप्शन किया है किसी ने, मतलब किसी बच्चे को, अगर वो उसका अपना दूध देगी कोई माँ, फिर नहीं, तो दूध नहीं कर नहीं पिलाया, सकती है चलो वो शादी। भी लिख देता हूँ। साथ फिर तो कर सकती है शादी। अगर दूध नहीं जिनको पिलाएगा तो फिर तो हुकूमत दूध होगी, नहीं फिर उसका पिलाया, अपना। हम्म, कर सकते हैं। फिर तो कर सकती है शादी, क्योंकि उसने उसको अपना नहीं बनाया। ओके, शादी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर दूध पिलाएगा अपना तो फिर उसको वो अपना बच्चा कहलाएगा। नहीं, मैंने लिख दिया ना, दूध नहीं पिलाया भाई। अच्छा, इसको आप बेगैरती नहीं मानते? नहीं, क्या क्यों है बेगैरती? बेगैरती नहीं है। चले, अभी एक मिसाल आपके लिए वही वाली। चलो, आपने शादी की और आपको और आपकी वाइफ को पूरी कोशिश करने के बाद बच्चे नहीं हुए। आपने एक लड़की 3-4 साल की गोद ली, ठीक है, उसको अपना नाम नहीं दिया आपने, उसको आपने अपना सरनेम नहीं दिया, ठीक है, उसको पाला मतलब ये तो पोसा। हराम है ना, इस्लामिक पहले ही हराम है ना। इस्लामिक क्यों लूंगा मैं? जब हराम है तो मैं क्यों लूंगा? मतलब ये अडॉप्ट क्यों करूंगा? अच्छा, तो आपको अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप हम्म, उसको अगर जो है वो कोई एडॉप्शन करेंगे ही नहीं आप?
ऐसे ही उसका मर रोल है जाएंगे। इस्लाम के साथ, अगर अगर कोई करेगा उसको तो पहले उसको दूध पिलाना है, तब जाके वो हलाल बनेगा उसके नहीं लिए, हलाल भाई, वो बच्चा दो अपना। साल की नहीं थी, 2 साल की बच्ची मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, 3-4 साल की वही है। ना, वो और चाहे एक अगर बात 3 साल की बताओ, उसको भी, अच्छा एक बात उसको भी बताओ, पिला सकते हैं मुस्लिम ना। ज्ञान, मुस्लिम ज्ञान, हम्म, मुस्लिम ज्ञान, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि हम्म, आपको और आपकी वाइफ को बच्चा ही नहीं हो रहा है, हम्म। ठीक है, और मान लो 2 साल की बच्ची आपने ले भी ली कहीं से, आपकी वाइफ को दूध कहाँ से निकलेगा? वही ना, वो तो हराम है ना, फिर अगर कोई लेगा भी उसको, उसको दूध पिलाना है, अगर नहीं तो फिर दूध तो हराम है निकलेगा ना इस्लाम कहाँ में से? पहले ही। अरे भाई सुनो, हम्म। तुमने और तुम्हारी वाइफ, तुमने शादी हाँ, की, मुझे आया समझ, मैं बोल रहा हूँ जिसको नहीं निकल रहा है दूध वो तो नहीं ले सकता ना, वो तो हराम है ना, पहले ही अच्छा इस्लाम ने जिसको किया ना दूध हराम। नहीं निकल रहा है वो ले ही नहीं सकता है। है ना हराम, वो तो हराम है ना, बच्चा एडॉप्शन ही हराम है इसीलिए। तो आप एडॉप्शन के सिस्टम को ही गलत समझते हैं। वही कहा ना मैंने, अगर जो कोई अडॉप्शन करेगा ना, मतलब उसको दूध नहीं पिलाएगा, वो तो उसके साथ शादी भी कर सकता है, क्योंकि वो पहले ही हराम है, उसने हराम काम ही को अलाउ किया है। अच्छा चलो, उसने पहला हराम काम कर दिया, ठीक हम्म, है, उसने पहला हराम काम कर दिया कि ठीक, उसने दूध आ नहीं रहा था, ले लिया, या 3-4 ठीक, साल बच्ची को ले लिया, यानी ठीक। मिसाल के तौर पे आपका ही कर लेते हैं कि आपने ये पहला हराम काम कर लिया, क्योंकि आप जो है वो एक इंसान क्या होता है कि बाज दफा बहुत मजबूर हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है, फैमिली की बात आती है, वो जो एक अकेलापन है, आदमी वो सहता नहीं है। और ये बात नहीं है कि लोग नहीं लेते, मुसलमान भी अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, इसमें ठीक है, से तो देखो ऐसा देखो भी नहीं है, साहिल भाई। मुझे बात सुन लो मेरी, हाँ, खत्म होने दो। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे हम ऐसा कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो होती नहीं है, मुसलमान भी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जिनको दूध ठीक, नहीं पिलाया, क्योंकि ठीक। वो ह्यूमन लव, उसको एक क्या कहते हो, बच्चे की एक मोहब्बत कई सारे लोगों को चाहिए होती है। तो अब नहीं हो रहे तो क्या करे, उन्होंने ले लिया, ठीक है, तो आपके पास ही फिर से मिसाल इसको घुमाते हैं कि आपको बच्चे नहीं हो रहे थे, आपको और आपकी वाइफ को दूध भी नहीं निकल रहा था, ठीक है, क्योंकि बिना बच्चे के दूध कैसा आएगा, तो आपने बिल आखिर एक बच्ची को गोद ले लिया, एक गलत काम ठीक। आपने कर दिया थोड़ी देर के लिए, मैं मान लेता हूं। अब आपने उस बच्ची को पाला पोसा बड़ा किया, स्कूल भेजा, अब बताओ कि उस बच्ची के साथ शादी करना और करना ये बेगैरती होगी या नहीं होगी? ये जो अगर आते हैं ना बीच में साहिल भाई, यही होता है ना, हाँ? अगर वो करेगा, अगर ये करेगा। जब कोई करे अल्लाह आता है ना, कोई बच्ची, वो उसके साथ पहली शादी करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? इस्लाम तो अलाउड इजाजत है, दे रहा है। देता है, लेकिन पहले ही हराम है ना इस्लाम में कि बच्चा एडॉप्शन, अगर कोई करेगा भी एडॉप्शन, अरे उसको कर तो लिया अलाउड है, वो भाई, कर सकता मार्केट है में कर शादी। रहे हैं, तो ये बेगैरती नहीं है कि आपने एक वो दो जो कर साल या रहे हैं ना, तीन वो तो साल गलत की कर रहे हैं ना बच्ची, साहिल भाई। क्या कर रहे, हाँ जो उसने गलत कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर उसकी उसके उस बच्ची को देख के जब वो बड़ी हो गई, अब उसके हम्म, हार्मोन जो है वो अंदर काम करने लगे, और वो अब बढ़ रही है, उसके अंदर ठीक। फीमेल वाली जो है वो अपीयरेंस आने लगा है। अब इस बेगैरत इंसान को, उसको देख के शादी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि शादी के बाद अल्टीमेटली करना है, तो ये आपकी नजर में बेगैरती है या नहीं है? आपको आएगी ऐसी फीलिंग उस बच्ची के लिए? पहले मेरी बात सुनो, देखो, ये जो आप हाँ, कह रहे हो ना, ये होता है अगर उसने किया, अगर वो करेगा तो वो तो पहले ही उसने गलत किया, फिर अलाउड है, वो कर सकता है शादी अच्छे से, अगर उसको लगे, क्योंकि अगर उसने तो अपनी उसको उसको अपना बेटा फीलिंग मान आए, लिया। जिसको अपने इस पालन पोषण किए हुए बच्ची जो कि अब जवान हो गई है, उसको अगर देख के शादी वाली फीलिंग आ रही है, क्या ये पन और बेगैरती नहीं है? वही कहा ना मैंने भी, जब अगर उसने पहले ही हराम किया, वो तो कर सकता है फिर भी, उसको तो अलाउड है अरे ना। वो तो हराम था, यहाँ पे हम्म, तो अल्लाह ने उसको हलाल किया कर दिया है, पन इस काम को, इस देखो देखो देखो, ये जो आप कह रहे हो ना, हजरत ज़ैनब का निकाह, मतलब मेरी बात सुनो, वो तो जैनब अलग को छोड़ दो मैटर था अभी, उस टाइम। भाई जैनब को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि ये जो फीलिंग उसको आ रही है उस बच्ची के लिए जो कि अब जवान हुई है, क्या ये फीलिंग आना बेगैरती है या नहीं है? कहाँ से हराम है?
अच्छा नहीं है ये फीलिंग बेगैरती। देखो मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये जो नहीं है अगर ना? मैं कोई, देखो देखो मेरी बात सुनो, हाँ अगर मैं सुनाओ। कोई, हाँ अगर मैं कोई किसी को अपने घर में लाऊंगा, हाँ पहले ही मैंने गलत किया, फिर वो बड़ी होगी, अगर हाँ वो तो इस्लाम ने पहले अलाउड किया, गैर लड़की को मैंने घर में लाया, फिर वो बड़ी हो गई है, हाँ अगर उसके मेरे अंदर कोई मतलब फीलिंग आएगी, गलती किसकी है? हाँ। गलती मेरी ने, मैंने पहले ही गलत किया है। अच्छा मतलब पहले गलती किया, लेकिन ये हम्म, फीलिंग आना सही है या गलत है? वही ना, वो तो भी गलत है, लेकिन मैं बोलूँ गलत तो मैंने पहले गलत किया है ना। लेकिन अल्लाह तो इसको सही कह रहा है। अरे तुम कह कहाँ, रहे हो कि वो देखो फीलिंग देखो, गलत है, अल्लाह कह रहा वो है कि तो वो सही फीलिंग है, आप उसके कहाँ साथ पे शादी सही कर कह रहा है? सकते हो फीलिंग। भाई शादी कर की सकते हैं इजाजत सही शादी, मैं कह फीलिंग रहा हूँ के लिए है क्या देखो गलत देखो, फीलिंग के लिए है? अल्लाह ने इसीलिए कहा कर सकते हैं शादी, क्योंकि हम करते हैं पहले ही हराम काम, हम लाते हैं अडॉप्शन, फिर रखते हैं घर पे अच्छा बिना पहले हराम काम कर एक, रहे थे, इस वजह से पन को अल्लाह ने हलाल कर दिया। नहीं नहीं, पहले सुनो मेरी बात, हाँ जो जो अडॉप्शन है ना, इसकी वजह से एक तो मतलब जो हिस्सा होता है या जायदाद होता है, उसमें से उसमें मतलब होता है मेरे को जायदाद नाइंसाफी। से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, पहले मेरा पहले सिर्फ, मैं बताऊंगा ना कि क्यों हराम है, उसमें होता है भाई पहले नाइंसाफी, सुनो क्योंकि सुनो, किसी मेरे को अनजाने को मिलता है जायदाद, हमारा हिस्सा। भाई ओ ज्ञान साहब, घुमाने दूंगा नहीं हम्म मैं। मुझे जायदाद फलाना ढिमकाने पे सवाल नहीं है। हम्म मुझे ये बताया, आपने कहा कि वो फीलिंग आना, ये पन है, अभी आपने खुद कहा कि आपने चलो पहले अरे देखो आपने देखो, हराम काम कर दिया, आपने हराम काम कर दिया, आपको नहीं लेना चाहिए था लेकिन आप लेके आ गए, हम्म, लेकिन अब जो फीलिंग आ रही है उसको भी तो आपने पन कहा ना कि आप इंसान उससे के देखो शादी कर देखो, रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, नफ्स हाँ को कंट्रोल करना ये तो मतलब आपको पता है, अगर किसी को आएगी फीलिंग, उस अलग हाँ, मतलब इसमें तो इजाजत है, वो कर सकता है शादी, वो अगर तो लड़की हो उस या फीलिंग को आप पन 21 साल समझते की, या नहीं समझते? क्यों है मुझे बताओ ना, क्यों है, किस किस वजह से? नहीं पन। देखो अगर मैं हो गया, मैंने मान लिया मैं हो गया 50 साल का भी, वो हाँ लड़की हो गई 25 साल की भी, 21 साल की भी, फिर अगर ओके। मैं चाहूंगा उसके साथ शादी करना, क्यों है हरामपन? हाँ पहले ही मैंने जो गलत किया, मैंने अनजाने को लाया भाई घर में। लोग, ये है ये है असल इस्लाम की सोच जो वो इंसान को देता है। ये कह रहा है कि इसने 2 साल की बच्ची को गोद लिया, इसकी इसने और इसकी वाइफ ने, ठीक है, वो उसने कहा कि मैं गलत काम किया, नहीं लेना चाहिए था क्योंकि इसकी बीवी को दूध नहीं आ रहा, लेकिन ले लिया। अब लेकिन उसको पाला पोसा और ये हो गया 50 साल का, और इसकी वो बेटी हो गई या बच्ची जिसको इसने गोद लेके पाला पोसा था, वो हो गई 21 साल की। ये कह रहा है कि उसके लिए फीलिंग आना, उसके उसके साथ शादी करके उसके गैर है ना करना, घर में, गैर। इसमें कोई बेगैरती और कोई पन नहीं है। सोचो ये है इस्लाम। और सही कहा आपने बेबी मनाली कि थू ऐसी सोच पे और थू ऐसे रिलीजन पे और थू ऐसे इंसानों पे जिनके अंदर ऐसी बच्ची जिसको वो बचपन से पाले पोसे पोसे उनके लिए सेक्स वाली फीलिंग जागे या शादी करने वाली फीलिंग जागे, क्योंकि शादी का एक जो बड़ा मकसद है वो आपकी जो जिस्मानी जरूरत है उसको पूरा करना है। अरे ये इसीलिए तो है हराम है ना, असल इस्लाम। हराम है ना इसीलिए, क्योंकि इंसान में, अरे साहिल भाई मेरी बात सुनो, हराम है ना हम्म। इसीलिए, एक तो ये नहीं होता है, उसके दूसरा साथ शादी जायदाद में करना होता है हराम नहीं। फर्क। हम्म, फर्क होता है, जो हिस्सा अच्छा मेरे होता को है ये जायदाद, बात उसमें भी बताओ होता है कि गलत इंसाफी। एडॉप्शन एडॉप्शन करना ये हराम है, ये कहाँ से आपने लिया? क्योंकि जो कुरान की आयत जिस चीज से मना करती है वो सिर्फ इस बात से मना करती है कि आप उसको नाम नहीं दे सकते। एडॉप्शन करना वही हराम ना, देखो किधर है, देखो जरा मेरे को इसकी दलील दे। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ जो हाँ हिस्सा होता है जायदाद में अपना नाम देना, भाई वो आप मुझे अपनी, आपने कहा था कि एडॉप्शन हराम है, मुझे इसकी हाँ है दलील ना दे। इस्लाम में हराम, और क्या? आप बताओ इस्लाम दलील वो दो। मैं दूंगा, एक सेकंड, हाँ मुझे तो ना गूगल करना पड़ेगा उसके लिए, वो इस्लामिक क्वेश्चन है ना। अच्छा गूगल शेख से पता करेंगे। नहीं, वो होता है एप्लीकेशन है ना इसके लिए, इस्लाम देखो देखो क्यूएमई। बताओ, बताओ बताओ कौन कौन एक, हमारे जो मोमिन हजरात की ऐसी सोच है जिसको एक पाली हुई बच्ची की सेक्स वाली फीलिंग आए, शादी वाली फीलिंग आए, कौन कौन इनको
यानी गया गुजरा समझता है वो एक टाइप करे, जैसे ये भाई ने कहा, और कौन कौन गया गुजरा नहीं समझता है वो दो टाइप करे। क्योंकि हम लोगों को बताते रहेंगे कि इनकी सोच को आज इस्लाम से लोग जो है वो क्यों बदजन हो गए, क्यों इसको गंदगी समझते हैं, ये इनकी इसी सोच की वजह से। आज मुसलमानों से लोग जो है दूर क्यों भागते हैं, इसी सोच की वजह से कि अगर वो यानी उसका अगर उस बच्ची के लिए भी इस तरीके की फीलिंग आएगी तो फिर किसके साथ उसको फीलिंग नहीं आएगी, फिर सबके साथ फीलिंग आएगी। अरे फिर साहिल इनको भाई मेरी अपने बात पास सुनो। अपने घर पे बुलाना ये सेफ होगा नहीं होगा, अरे क्योंकि इस्लाम इनकी के फीलिंग देखो, तो किसी के लिए भी जाग सकती है। अरे फीलिंग नहीं, यहाँ पे जो, जहाँ पे दो इंसान होते हैं ना, वहाँ पे तीसरा शैतान होता है, ये सबको हाँ, पता तो है। ये तुम इसलिए लोगों के इस्लाम ने लिए है, मना किया है, ये इस्लाम ने मना किया तुम है। लोगों के लिए है कि दो नहीं, हर इंसान किसी को ले, अब होते मैं हैं गारंटी वो दे रहा हूँ, आप अकेले देखो रहेंगे आज तो के। करेंगे। ये तुम लोगों की सोच है और ये तुम लोगों के लिए अच्छा कहा मुझे गया है, बताओ, बाकी लोगों मुझे के लिए साहिल ऐसा भाई, नहीं होता है। अच्छा साहिल भाई मुझे बताओ, जो होते हैं छोटी बच्चियों का, वो कौन करते हैं फिर? क्या हरामी लोग करते हैं ना। आप, वही ना, इसको मैं बता, जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे तीसरा शैतान होता है। हाँ नहीं उसमें ना, करता है इस्लाम ये में जनरलाइज नहीं कर सकते ना आप। साहिल कर लो जर्नलाइज। हाँ, जर्नलाइज करो ना यार। हाँ, करो। तो जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे तीसरा शैतान होता है ना। हम्म, तो जब एक भाई और एक बहन होते हैं बीच में शैतान होता है। उसको भी इस्लाम ने माना कि एक भाई और बहन एक कमरे में नहीं सो सकती। सोने की बात नहीं कर रहा, आप, जब बैठे में है। सोने की बात नहीं कर हम्म, रहा। जब बैठे में भाई और बहन बीच में शैतान है ना। तीसरा शैतान है बिल्कुल। बेहतरीन, तो इन दोनों की शादी क्यों नहीं शैतान हो सकती? शैतान बहका सकता है। फिर इन दोनों की शादी क्यों नहीं हो सकती? इस्लाम ने मना किया ना इनको एक ही कमरे में रहने के लिए, ओके, तो इसका इनको पर। मतलब एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड, सोने से मना किया सिर्फ। तो इसका मतलब है भाई बहन में शादी नहीं हो सकती, राइट? तो अगर बिल्कुल अडॉप्ट सही करके भाई बहन बन गए तो क्यों शादी हो सकती है? जी। अडॉप्ट करके भाई बहन बना दिए तो शादी क्यों हो सकती है? हाँ शादी हो सकती है अगर अडॉप्ट किया नहीं, किसी इन्होंने ने। कहा एडम साहब, इन्होंने कहा कि इनको भी इस तरीके की फीलिंग आ सकती है और उसमें हाँ कोई वही, प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली उसी जगह जा रहा हूँ साहिल भाई। तो हाँ, अडॉप्ट करके भाई बहन बन गए, फिर भी इनकी आपस में शादी हो सकती है ना? हाँ हो सकती है, अगर उसने दूध तो नहीं यहाँ पिलाया एक जगह पे उसकी आप माँ ने कह रहे हैं उसको। कि शैतान है फिर भी शादी नहीं हो सकती, दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं शैतान है लेकिन नहीं देखो शादी हो देखो देखो सकती है। साइड, देखो, अगर मेरे पास कोई बच्चा है एक, मैंने किसी भाई को अडॉप्ट इसे किया, एग्जाम्पल में अगर बात नहीं मेरी, जाना, देखो देखो एग्जाम्पल अगर में बात मेरी नहीं जाना। जो एडम वाइफ है साहब ना। क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले, एडम साहब के मैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन कर लिया। आपने प्रूफ देना है कि कुरान में या हदीस में एडॉप्शन को हराम कहाँ कहा है, क्योंकि कोई आयत नहीं है जहां तक मेरा वो नॉलेज है जो मैं कह एडॉप्शन रहा को हूँ हराम हराम करती है। इसलिए है साहिल भाई, हराम इसलिए है जो वो हिस्सा उस पे होता है, बाद में हाँ, देना, पहले एडम साहब के इसीलिए हराम सवाल है, का और जो जवाब ये दो आप बाद बोलते हो में। शादी के बाद निकाह। यार थोड़ा हाँ रुक जाना भाई, तो अभी एडम साहब आते साथ इतना उछलना क्यों शुरू कर दिया भाई? अभी तक तो मेरे से एकदम तहम्मुल से बात कर रहे थे आप। अच्छा मैं अच्छा ये बोलो। कह रहा हूँ कि वो मुझे आयत आप देना, उससे पहले एडम साहब जो भी आपसे पूछ रहे हैं कि आयत नहीं मेरा है साहिल भाई, डिस्कशन आप लोगे। मैं कह एडम रहा हूँ साहब का जवाब नाइंसाफी दे दो होती पहले। थी। अच्छा बोलो, ओके। आडम साहब क्या बोल देखिए, रहे थे, मुझे याद नहीं रहा। जी मैं दोबारा से आग उताया तो मेरे प्यारे भाई को। देखो भाई, बहन और भाई अगर एक कमरे में बैठे हैं तो बीच में ठीक, तीसरा शैतान है, आपने बोला हाँ है। बिल्कुल अगर एक अडॉप्टेड बाप और एक अडॉप्टेड बेटी बैठी हैं तो भी बीच में तीसरा शैतान है, आपने कहा हाँ है। अब ठीक। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल ये है कि अगर बहन भाई में शादी नहीं हो सकती तो अडॉप्टेड बहन भाई में कैसे हो सकती है? क्योंकि शैतान तो दोनों के बीच में है ही है अगर वो अकेले बैठे हैं। एडॉप्शन जो होता है ना उसमें तो वो एक होता है ना पराया, वो मत होता है अपनी भाई बहन। नहीं, पराया कैसे हो गया जब आपने बचपन से अडॉप्ट किया? मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट्स से आपका बच्चा बेटा जो है वो 1 साल का है और आपने ओके, आपका बच्चा 2 साल का है और आपने ठीक, 3 साल की बेटी अडॉप्ट कर ली है, ठीक है? ठीक, उस बच्चे को कभी पता ही नहीं लग सकता कि ये तुम्हारी बीवी के बतन में से निकली है या बाहर से ली है। वो बचपन से उसे बहन कहता हुआ पल रहा है और वो ठीक, बचपन को भाई कहते हुए पल रही है। ठीक, फीलिंग
आ ही क्यों सकेगी? सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस्लाम ने अडॉप्शन को हराम किया सपोजिटली, जैसा कि आपने कहा, सपोजिटली इस्लाम ने हराम किया, और इस्लाम ने एक यतीम बच्चे या बच्ची से घर का प्यार, माँ बाप का नाम छीन लिया सिर्फ आपका जो नबी है उस बने की वजह से। उसके अलावा एडॉप्शन हमेशा से चलती आ रही थी। इवन मोहम्मद ने खुद अडॉप्ट किया था ज़ैद को। हाँ, फिर अडॉप्ट आयत आई थी ना। अडॉप्शन खत्म कब हुई? ज़ैद को बचपन से अडॉप्ट किया, लेकिन खत्म कब की? जब उसकी बीवी के ऊपर नजर पड़ी और मोहम्मद को उसकी बीवी से शादी करनी थी। उससे पहले तो खत्म ही नहीं हुई। नहीं, ये आप गलत तफसीर है, आपने मुझे आपने इससे पहले भी दिखाया था, ये गलत है। असल क्या गलत वजह है है? जो ये जो आप तफसीर उसको देखा उसने, ये तो गलत तफसीर है। नहीं तो तफसीर तो कोई भी लिख सकता है। ओके, आपके मुताबिक क्या तफसीर है? तफसीर है उस टाइम जो हिस्सा हुआ, मतलब जो जायदाद या हिस्सा मिलता था, उसमें नाइंसाफी एक होती थी। सेकंड, जायदाद के हिस्से की तो बात ही नहीं कर रहा कुरान। वही ना मैं बोल रहा हूँ, वही वो तो तफसीर है ना दूसरी। मुझे कब मैंने कब भाई हराम किया तफसीर था? की मैं बात ही नहीं कर रहा, कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान में क्या लिखा है? हम्म क्या लिखा है मेरे मैं भाई कह रहा कुरान हूँ में? कि उस टाइम जो होता था ना, मतलब नाइंसाफी हिस्से में, जो जायदाद में, उस भाई वजह से जायदाद की अल्लाह बात ने अल्लाह ने किया ही नहीं उसमें। क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो? जायदाद तफसीर की है ना, बात उस कब की है आयत की कुरान की तफसीर है आयत में? दूसरी यही, जिसमें से ये अरे निकाल रहे हैं ना कि कौन सी उसने मर्जी हजरत तफसीर ज़ैनब खोल को लो। एक देखा। सेकंड, तफसीरें तो इंसानों ने लिखी है भाई। अभी आपने बोला वही ना, तफसीरें तो वही इंसानों ने लिखी हैं। तो कुरान की आपने जो बात ये करो, अभी कुरान में अल्लाह बताया, क्या कहता है? ये आपने जो अभी बात किया कि उसने हजरत ज़ैनब को देखा, उसने बोला फिर पाक है वो ज़ात, वो भी तो तफसीर तफसीर दिखाया ना ये आपने। नहीं, मैंने कब कहा तफसीर? ये तो कुरान में लिखा हुआ है, ये लो। एंड रिमेंबर या मोहम्मद, व्हेन यू सेड टू द वन, जब तूने उससे कहा, ऑन whom अल्लाह bestowed favor, जिसके ऊपर अल्लाह ने अनायत किया था, एंड यू bestowed favor, और तूने bestow favor किया, तूने अनायत किया, यानी कि जायद, कीप योर वाइफ, अपनी बीवी को रख और अल्लाह से डर, while you concealed within yourself that which Allah is to disclose, जबकि तू अपने अंदर छुपा के रखा हुआ था वो बात जो अल्लाह अब डिस्क्लोज करने लगा। मोहम्मद अपने दिल में छुपा के रखा हुआ था, क्या बात छुपा के रखा हुआ था? कि उसने जैद की बीवी से शादी करनी है, या उसकी जैद की बीवी के ऊपर टोन हो गया हुआ है? इसका क्या दूसरा बात दूसरा कंसील तफ करके रखा इस हुआ था? ये जो आयत है ना, इसका दूसरा तफसीर है ये, क्योंकि जो तफसीर हजरत तो गोली ज़ैनब है ना मार भाई, उसने तफसीर तो इंसानों ने लिखी है, तूने कह दिया तफसीर में तो जा ही नहीं रहा मैं। हम्म, कुरान में जो फिर लाइन आप लिखी कहाँ हुई से ले है, आते, फिर आपने इस आयत कुरान को में कहाँ ये जो से लाइन लिया? लिखी हुई है क्या बता रही है? वही ना मैं इसका बताऊँ ना कि इसका वजह क्या है। आपने मत आप बोल रहे हो कि उसने उसको देखा, इसका वजह अरे दूसरा ये है, देखे को हजरत गोली ज़ैनब। मार, मैं पूछ रहा हूँ ये अल्लाह क्या चीज छुपा बताने लगा है जो मोहम्मद अपने दिल में छुपाई हुई अच्छा, थी? अच्छा सुनो मेरी बात। वो हम्म। इससे जो हजरत ज़ैनब का निकाह वो हजरत मोहम्मद ने करवाया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाया था ना, अरे हजरत उमर भाई से। वो करवाया था, ये लिखा हुआ है ना, बिस्टो फेवर, ये फिर लिखा हुआ है। जब हेलो वही भाई, ये लिखा हुआ है, मैंने उसको छोड़ हम्म, दिया, वो हिस्ट्री हो गया। अब यहाँ पे मोहम्मद ने अपने दिल में क्या छुपाया हुआ था जो अल्लाह डिस्क्लोज करने लगा, बताओ। वही ना उसको पूरी पूरी बात सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई जब यहाँ उनका पे मतलब इस जगह पे वो खत्म हो गया, पिछली जगह है, कीप योर वाइफ एंड फियर अल्लाह। अगली बात अल्लाह क्या कर रहा है? हम्म, तू अपने दिल में कोई बात छुपाए हुए था जो अल्लाह बताने लगा है, ये क्या है? वही मैं कह रहा हूँ, आप बोलते हो वो छोड़ो वो छोड़ो। भाई ये बात क्या थी मोहम्मद के इसकी दिल में? जो वही ना, पहले सुनो मेरी बात। जो ये निकाह उसका जो टॉप डाइवोर्स हो गया, वो होता, इसको इसको क्या बोलते हैं, हजरत ज़ैनब। कब जब डाइवोर्स हुआ ना, वो डाइवोर्स तो हुआ ही क्या नहीं है। डाइवोर्स तो हुआ ही नहीं है। उसने कहा है और क्या कीप हुआ? योर वाइफ एंड फियर अल्लाह, अभी तो डिवोर्स हुआ ही नहीं है। तो आपको क्या कहना है इसमें? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये अल्लाह क्या अब दिखाने लगा है जो मोहम्मद अपने दिल में छुपाया हुआ था? वो अल्लाह बेहतर जानता है। आप क्या कहना क्या चाहते मतलब हैं अल्लाह उसमें? बेहतर जानता मुझे है? आप देखो देखो ज़ैनब देखो। के लिए कुछ हम्म, जज्बात उठे थे जो अल्लाह बताने लगा है ना, सुनो अल्लाह क्या बताने लगा है, एंड यू फियर द पीपल, और मोहम्मद तू लोगों से डर रहा है, वो इस वही देखो देखो मेरी while बात सुनो। Allah is more वो right to fear him, जबकि तुझे अल्लाह से डरना चाहिए। So अरे when Zaid had no longer any need for her, जब जैद को उसकी जरूरत नहीं रही, तो फिटे मुंह औरत जरूरत के लिए शादी करते हो आप? एनी आओ, अच्छा मेरी बात वी सुनो। मैरिड हर टू यू,
अल्लाह ने शादी कराई है इसकी। जब हाँ, मेरी मोहम्मद बात टुन हुआ हुआ इसी था, टुन हो गया था इस लड़की के ऊपर, अल्लाह ने अच्छा डिस्क्लोज मेरी कर बात दिया सुनो टुन। अच्छा मेरी बात सुनो। वो इसलिए क्योंकि उसको पता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचा था कि मुझे मतलब लोग ताने देंगे, ये इसलिए तुझे अपनी फरिश्ते ने मतलब आके ये तुझे फरिश्ते अरे ने मेरी आके बात बताया? सुनो ना, जब अल्लाह ताला ने इसको ये कहा बात कि तुझे आप इसके साथ फरिश्ते ने आके बताई है? अरे मैं फरिश्ते नहीं, तफसीर है ना। ओके, तफसीर तो तूने कहा लोगों ने लिखी है, तूने तफसीर में जाना नहीं नहीं है। आगे देखो देखो, जो फेक तफसीर है ना उसमें तो हम नहीं जाएंगे, जो सही है उसको तो हम ले गए एक ना। से सही गलत का किस तरह पता लगेगा तुझे? ऐसा पहले मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, जब सही मतलब गलत का सही गलत का कैसे पता लगेगा? वो तो देखने से लगेगा। देखने से कैसे लगेगा? और क्या, जो दिमाग के खिलाफ होगा वो तो एक गलत होगा, जो सेकंड एक कुरान के सेकंड खिलाफ होगा। एक सेकंड एक सेकंड, कुरान के खिलाफ कैसे हो गया कि मोहम्मद ने एक औरत को देखा और मोहम्मद उस पर टोन हो गया? ये अच्छा कुरान आग, के आग, खिलाफ आग, कैसे? अच्छा अच्छा, आप मेरी तफसीर सुनो जो मैंने पढ़ी है। नहीं, हैवी में तुम्हारी तफसीर सुनूं? जब तूने मेरी तफसीर नहीं पढ़नी, और मेरी तफसीर नहीं है, मैं कुर्तबी खोलूंगा। अगर तूने कुर्तबी अरे को नहीं कुर्तुबी मानना तो मुझे उसके खिलाफ शवाहिद प्रूफ करके दे, शवाहिद ला के दे कि ये झूठ बोल रहा है। वो जो जो देखो, जो जो कुरान के खिलाफ होगा, जो मतलब जिससे नबी पाक के करेक्टर पे भाई बात है, वो कुरान के कहाँ से सही खिलाफ होगा। साबित तूने करना है ना। वही ना, जो ये तो दिमाग दिया, अल्लाह ने दिमाग दिया, जो कुरान के खिलाफ और नबी पाक के हेलो करेक्टर पे भाई, बात आई वो तूने कहाँ से सही साबित होगा। करना है ना कि पहली नजर जो है वो देखना, पहली नजर भी हराम है। कुरान में, हदीस में कहीं पे पहली नजर देखना हराम नहीं है। अच्छा मेरी तफसीर पता है, देखो देखो इसकी नहीं, तफसीर तेरी ये है। तफसीर कहाँ से आ गई भाई? कुर्तबी की बात कर रहा हूँ, कुर्तबी के सामने तू कौन है भाई? अरे जिसने भी तफसीर लिखी ना वो तो अपने हिसाब से लिखता है ना, जो हमें ओके, फिर उसको जो तो तू अपने जो हिसाब से स्टेट बोला। कर रहा है वो भी किसी ने अपने हिसाब से लिखी है, मैं क्यों मानूं? फिर आप इसमें क्या कहना चाहोगे, फिर इसमें तो कोई कुछ गलत नहीं है, अगर आप ना क्या उसकी मतलब तफसीर गलत लोगे नहीं ना है? मेरी यानी जो कि मैंने पढ़ी है। सुन, सुन जरा मेरी बात सुन। एक हम्म, औरत किसी दूसरे मर्द की बीवी थी। जब वो दूसरे मर्द की बीवी थी, अल्लाह ने उसकी शादी मोहम्मद से करा दी। क्या बगैरती है ये? अल्लाह बगैरत है एक इतना यार? वो इसलिए क्योंकि उस टाइम जो हजरत मतलब जो ये जैद था ना, हजरत जैद, उसको नबी पाक ने अपना नाम दिया था। और जो जब ये निकाह हुआ था हजरत जैनब से उसके साथ, उसने उसको तलाक दिया था, तब जाके ये कब निकाह दिया था हुआ। तलाक? नहीं दिया था तलाक, तलाक हुआ ही नहीं अभी। ये देख आयत दोबारा पर, मोहम्मद कह रहा है अपनी बीवी अपने पास रख, अल्लाह से डर। अल्लाह कहता है तू अपने दिल में वही जो छुपा वो के बैठा हुआ है, मैं अब वो दुनिया को बताने लगा हूं या मोहम्मद। कब तलाक हुआ है? वो कहता है हजरत जैद से कहता है कि अपनी बीवी को अपने पास रख। अपन हजरत जैद नहीं कह रहा मोहम्मद को, मोहम्मद जैद को कह रहा है। उल्टा बोल रहा वही ना, तू। वही अपनी बीवी को अपने पास रख, ठीक। हाँ, तो उसने डिवोर्स नहीं किया वो अभी। डिवोर्स की भी वो बीवी देना को चाहता पास था नहीं ना, रख वो ये मैं सकते। कह रहा हूँ ना, वो देना चाहता था इसको। क्यों देना चाहता था? दैट्स द क्वेश्चन, क्यों देना चाहता था? ये तफसीर में पता लगेगा। जब मोहम्मद ने उसकी बीवी को पहली नजर देखा तो मोहम्मद ने कहा सुबहान अल्लाह ही मुकल्लिबुल कुलूब, सुबहान है अल्लाह की जात जो दिलों नहीं का नहीं, ये भेद गलत है। फिर जानता आप है। मेरी तफसीर, फिर आप जो भाई मैंने एक पढ़ी सेकंड तफसीर एक सेकंड बोलो ना। एक सेकंड रुक 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 हम्म, रुक रुक हम्म, रुक 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 रुक। अभी तूने बोला ना जैद उसको मोहम्मद को देना चाहता था, और मोहम्मद ने कहा नहीं अल्लाह से डरो अपने पास रख। क्यों देना चाहता था? इसीलिए तो देना चाहता था, और कोई वजह ही नहीं है देने की। कोई भी बेटा अपनी बीवी अपने बाप को क्यों देगा? अच्छा मेरी तूने आप बोला मेरी है, जो तूने आपने बोला है तफसीर वो पढ़ी, मोहम्मद को देना चाहता था। क्यों देना चाहता था? वही ना, वो अब मेरी तफसीर जो मैंने पढ़ी है तफसीर वो सुनो आप। तूने तफसीर कौन वो सी पढ़ी है भाई? और पहले कैसे सुनो मानू ना, तेरी फिर तफसीर मैं को? बताऊंगा। पहले सुनो। नहीं सुनूंगा नहीं, पहले बताओ किसने दी है और कहां से ली है, मैंने वो मैं मैंने खोलूंगा और फिर पढ़ूंगा। मैं आपको दूंगा ना, पहले आप सुनो ना अच्छे नहीं, से, फिर मैं हेलो आपको भाई, दूंगा। हेलो, मैं बातें बाद में सुनता होता हूँ इस किस्म की, जब मैंने तक मुझे आपकी सामने तफसीर, नजर ना आए। मैंने जो आपने बताया मतलब उसने उसको देखा, मैंने वो सुनी ना, अब मेरी सुनो जो मैंने पढ़ी है। भाई मैंने जो बताया है वो मैं सामने स्क्रीन पे दिखाता हूँ और दिखा चुका हूँ। मैं भी तुम जो दिखाऊंगा ना, बता रहे जब हो पहले आप जो। उसको दिखाओ। हाँ, हेलो। दिखाओ स्क्रीन पे क्या है। मैं कह रहा हूँ मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप सुनो ना, फिर मैं दिखाऊंगा। क्यों मैं सुनूं भाई? जब तेरे पास एविडेंस नहीं है सुनूं क्यों? अरे एविडेंस भी बिना दिखाऊंगा ना एविडेंस मैं के ये। सुन ले क्या ज्ञान? या तो मुझे ये कह दे कि तू दूसरी रवायत को एक्सेप्ट करता है कि जब भी जैद अपनी बीवी के पास जाता था में वरम हो जाता था और वो जैनब नहीं कर सकता था, लिहाजा देखो जैनब देखो ने देखो। जैद को चपेड़े कराई, जिसकी वजह से जैद ने कहा या मोहम्मद इसको अपने पास ले ले,
वरम हो जाती है। इस रवायत को मान ले फिर। मैं कह रहा हूँ, देखो देखो यार, आपकी तफसीर है, आप मेरी सुनो ना, मैं देखो ना मेरी उसका रेफरेंस। तफसीर है साहिल, मेरी तफसीर है। लो जी मैं दिखा नहीं, देता हूँ। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? जो देखो मेरी जो आप तफसीरें तफसीर, साहिल साहब देखे, इसने बोला ना तफसीरें तफसीर मेरी कहां से हो गई यार? तफसीर कुर्तबी है, मेरी कहां से हो गई? लो जी मैं दिखा देता हूँ कि जैद वरम हो जाता था। आज ये भी मैंने एक दफा पहले भी बताया हुआ है और दिखाया भी हुआ हाँ, है। बताया तो है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। बाज रवायात में है कि हजरत ऊपर ज़ैद से बिन पढ़ो ना, हारिस सारा पढ़ो ना, ज़ैनब बीच के में देखो, करीब बीच जाना में। चाहते थे, इन्हें वरम आ जाता था। उसके टाइम आया था, फूल के गुब्बारा बन जाता नहीं था। नहीं, नहीं कर सकता था बीच ज़ैनब से। बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर सारा पढ़ना चाहिए, तब अरे जाके पता भाई, लगेगा। जो 5-6 बात है उसमें से एक ये वाली भी बात है तफसीर में, वो बता रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूँ या तो इस बात को तो फिर मान ले, मेरी भी बात सुनो, देखो मैंने आपकी तफसीर, तो आपने दिखाया अपनी तफसीर, बात मेरी दिखा ना, मैं स्क्रीन पे दिखाऊं। पढ़ो ना, ये ऊपर से पढ़ो सारा, इसमें भी, इसमें समझ आएगा तो फिर। अरे मानोगे जो लिखा हुआ है? मानोगे? तू ये 6 पेज मुझसे पढ़वाना चाहता है, ये 6 पेज तू चाहता है मैं पढ़ूं, ठीक है? अच्छा, अगर मैं और अगर तू ये अगर 6 मैंने पेज दिखाया पढ़ना तफसीर, चाहता है। देखो देखो तफसीर कोई भी कर सकता, अगर मैंने मतलब जो तफसीर इसमें तो मैंने बेटा पढ़ी है, अपनी अच्छी तफसीर, अगर तफसीर किस स्कॉलर की है बता ना, खोलता हूँ। वो तो देखना पड़ेगा, मैं तो पहले आपको बताऊंगा, फिर मैं दूंगा रेफरेंस। ऐसे है बताएगा जब तेरे को मालूम ही नहीं है तूने किसकी तफसीर पढ़ी हुई है। वो मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा वो किसने लिखी है। हाँ, तो जाके जा देख के देख के आना। फिर आ। मैं बताऊंगा। फिर मैं नहीं आ सकता ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता के क्यों रखूंगा, नहीं फिर आ मैं, सकता? क्योंकि लेट हो गया ना। क्यों नहीं आ सकता भाई? वो लेट हो, मैं सोने लगा हूँ अब। हाँ, तो फ्राइडे आ जाना। दो इस टाइम होमवर्क इसका है तेरा, टॉपिक। दो होमवर्क। दो होमवर्क है तेरा। अच्छा, एक तो जो थोड़ा बहुत तफसीर मैं बोल बता रहा है, सकता हूँ कौन सी आपको, तफसीर देखो रेफरेंस आपने के इस साल साथ। बोला ना, अब मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ मैं। ये देखो जी, यहाँ पे क्या कहते हैं, लोगों ने इस आयत की तावील में इख्तलाफ किया है। ऊपर वाली तफसीरों के मुताबिक कतादा और इब्ने ज़ईद और मुफस्सिरीन की एक जमात इसकी तरफ गई है, में तिबरी भी शामिल है। क्या गई है कि हजरत ज़ैनब बिनते जहश नबी करीम को अच्छी लगी जब वो हजरत ज़ैद के हाय अकद में थी। सो ये हाय वो है हाय जिसको हाय हाय कतादा, हाय। इब्ने ज़ईद, मुफस्सिरीन की एक जमात और तिबरी वगैरह सब इसको मानते हैं। साहिल साहब, अरे हाय साहिब, हाय। देखो जब आप ऊपर से पढ़ोगे ना सारा, तब ये हजरत उसमें ज़ैनब, वो भी लिखा यार है मैंने जो मैं ऊपर से कह पढ़ा, रहा चुप हूँ ना, कर। हजरत जो मैं ज़ैनब कहने बिनते वाला हूँ, उसमें जहश ये भी नबी लिखा करीम है। को अच्छी लगी जब वो हजूर के अकद अच्छी में थी। लगी हजूर इसके हरीस थे, हरीस था, हर हिर्स करता था साहिल, कि हजरत जैद इसे तलाक दे दे। तलाक दे दें ये और जो ये हजूर जो ये खुद जो इससे शादी कर लें। इसी वजह से अल्लाह ने कहा था मुझे कि कहा है। वो बात जो तूने दिल में छुपाई हुई है कि जायद से तलाक दे दे और मैं इसे शादी कर लूं, आज मैं वो ये अय्या करने लगा हूं। ये कुरान और की आयत अल्लाह, किस वजह से आई? और नहीं नहीं आगे नहीं, भी ये यार तो एक मिनट, मुस्लिम ज्ञान, एक मिनट रुक। अच्छा, इसमें आगे फिर अल्लाह ये भी कहता है कि ये मुनासिब नहीं है कि आप लोगों से डरे, हाँ, ये ज्यादा बेहतर है कि आप अल्लाह से डरे। क्यों डरते हो? ये अपनी फीलिंग बताने के लिए आप लोगों से क्यों डर रहे हो? नहीं नहीं, ये ये आप देखिए बीच में साहिल मुझसे साहब, डरो। पॉइंट्स निकाल के ये देखिए साहिल बताना, साहब, ये ये तो देखिए सारा तिबरी पढ़ा। बताता है इस चीज को। तिबरी कैसे बताता है, कहता हाँ, है ये देखिए, वो बताता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह से डर, तू इस बारे ज़ाहिर ख्याल करता है, अपनी बीवी को पास रख। जब आपके इसके हरीस थे कि हजरत जायद इसे तलाक दे दे, यही वो अमर था जो आप अपने दिल में छुपाए हुए थे उफ। और अल्लाह ने जाहिर कर दिया। साहिल साहब, ये देखो वो देखो अमर देखो, था आप कि जब मोहम्मद अगर मोहम्मद जायद को मुंह से तो कह रहे अपनी बीवी अपने पास रख, लेकिन दिल में उसके बात चल रही है कि इसको तलाक दे दे ताकि मैं इसे शादी कर लूं। ये वो अमर था जो वो दिल में छुपाए हुए था। ये कौन कौन लोग कह रहे हैं साहिल साहब? ये देखिए कौन कौन लोग कह रहे हैं। कतादा, इब्ने ज़ईद, मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात और तिबरी वगैरह सब इस साहिल चलो साहब, चलो देखो, इसमें हाँ ज़ैनब को देखना नहीं है, वो ज़ैनब का हाँ। हरीस हो गया था, हाय हाय ज़ैनब अच्छा हाय को हाय। हो गया था। एक बात, ये जो बात है, ये मुझे बताए, साबित करे कि ये झूठी बात है, ये ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ रवायत है, साबित कर दे कोई ज़ईफ बंदा। नहीं है, देखो देखो, आपको फिर ऊपर से सारा पढ़ना ज़ईफ है, नहीं है ना? ऊपर से सारा पढ़ना है फिर। अब यार ऊपर अदर चीजें लिखी हुई है, ये वाली रवायत सही है कि ज़ईफ है? देखो तफसीर तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन मैं बोलूँ ऊपर से सारा पढ़ो, कोई तब भी जाके नहीं मुझे समझ लिखता आएगा भाई। ना। मैं बीच में ये से वो पॉइंट्स ये निकाल वो के आप दिखा एक रहे मिनट, हो, तो गलत है मुस्लिम ना। ज्ञान, हाय मुस्लिम रब्बा। ज्ञान। सबसे पहले जो आप ये कह रहे हो ना कि तफसीर कोई भी लिख सकता है, ये आप झूठ कह रहे हो। तफसीर कोई भी नहीं लिखता। तफसीर उलमाए किराम जो
तफसीर करने के आला मकाम पे है, यानी वो उस नॉलेज पे है, उनको इतना कुरान का, वही ना, हदीसों कोई का, भी सीरत का जिसके पास अल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दिया वो नॉलेज भी है, तफसीर कर सकता वो है। तफसीर करता है। कोई ये उठा देखिए शायद सीधा आज आदमी भी आके लोग नहीं करता है तफसीर तफसीर। निकाल करते हैं कुरान को, वो शायद तो साहब ये अलग देखिए, बात है ना। आज हजरत ज़ैनब इनके पास कुछ अर्से तक रहीं, फिर हजूर हजरत ज़ैद की तलाश में इनके पास आए, तो आपने हजरत ज़ैनब को खड़े हुए देखा। वो सफेद रंग की खूबसूरत और जसीम औरत थी और कुरैश की कामिल तरीन औरत थी। तो हजूर आहा, इनसे मोहब्बत करने लगे और कहा, सुबहान अल्लाह मुक़ल्लिबुल मुकल्लिबल क़ुलूब, कुलूब। मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ दिलों के फेरने वाले। हजरत ज़ैनब ने तस्बीह को सुन लिया, इसका जिक्र ज़ैद से किया। ज़ैद इसे समझाने लगे। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मुझे हजरत ज़ैनब को तलाक देने की इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं इसमें कब्र और मुझ पे बुराई का एहसास है। मुझे अपनी जुबान से दे देती, नबी के मेरे साथ अपनी बीवी अपने पास रखो, अल्लाह से डरो। अच्छा, ये चलो जो है ठीक ना, है। ये वाला कौल जिसको आप लोग ज़ईफ कहने की कोशिश करते हो, ये भी ज़ईफ हाँ, नहीं है बाय द वे। अल्लाह ने हवा भेजी, इसने पर्दा हटा दिया। हजरत ज़ैनब अपने घर के काम काज वाले लिबास पहने हुए थी। हजूर ने ज़ैनब को देखा तो हजूर के दिल में ज़ीशान महसूस हुआ। हजरत ज़ैनब के दिल का ख्याल आया। अच्छा, ये कम कपड़ों में भी यहाँ पे है। क्या एक, नजारा रहेगा वो, हाय क्या हाय हाय, नजारा हाँ। हो। आप मुझे बोलने और ही नहीं देते हो तो मैं कहाँ से बोलूंगा? आप बोलते हो अरे नहीं। हाँ, तो बोल पहले तो रहा है तफसीर में 2 क्या घंटे लिखा हुआ से। है देखने तो दो। अच्छा, अब मैं बोलूं? बोलो। असल वजह ये है, जब मतलब उस टाइम जो ये हजरत ज़ैनब को इसने हजरत ज़ैद को इसने लिया था, नबी पाक उसने मतलब अडॉप्ट किया था। फिर उसके बाद जब आयत आई नबी पाक के पास ये इसके खिलाफ, वो कब अडॉप्ट इसलिए किया आई था? कब अडॉप्ट किया था? इसको किया था ना हजरत ज़ैद को, नबी किस पाक वक्त? ने उसको क्या अपना उम्र नाम भी थी? दिया था। क्या उम्र थी ज़ैद की? उम्र का नहीं पता, कम से कम शायद 16। 16 साल थी। दुर फिटे मुंह, छोटा बच्चा था। ये देख, छोटा बच्चा था भाई। ये देख, बिना उम्र का नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुनो मेरी ये बात। देख, ये ये देख। हजरत ज़ैनब का निकाह इसलिए हुआ था क्योंकि उस इसलिए टाइम हुआ जो था। हिस्सा होता था ना, नबी के तो जो वैसे हिस्से नहीं होते। नबी की विरासत तो होती ही नहीं, वो तो वो फातिमा नहीं को भी नहीं नहीं नहीं, मिली नहीं थी। उस टाइम तो मैंने विरासत की कब यहाँ पे बात ही कोई नहीं है। नबी की विरासत है ही नहीं। जैन, नबी मैंने की बेटी फातिमा को अरे बागे फिदक नहीं दिया गया इसी बात पे कि नबी की कोई विरासत नहीं होती। यहाँ पे विरासत का चक्कर ही नहीं है। अपने पास से गेम डाल रहे, अपने ही पास से गेम डाल रहे। नबी की विरासत है ही नहीं। वो चाहे मुंह बोला बेटा हो, चाहे वो उसका अपना बेटा हो, चाहे वो उसकी अपनी बेटी हो, नबी की तो विरासत ही नहीं होती। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।